कल हम लोगों ने लंग्स मेरिडियन किया था। लंग्स पे जो है टोटल 11 पॉइंट है, जिसका हमारा पहला पॉइंट हमारा ये कॉलर बोन के कॉर्नर से स्टार्ट होकर के और ये अंगूठे की तरफ जो लाइन है, अंगूठे की तरफ लाइन हमारा जो है इस साइड की लाइन हमारा अंगूठे पे आके बाहर की तरफ खत्म होता है, LU11। तो जिसमें से हमने आपके टोटल 11 पॉइंट्स जो इसमें इम्पोर्टेंट जो रेगुलर रूटीन में यूज में आते हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया, आपको लिखवाया हमने। आपको उन पॉइंट पर हम प्रेशर दे करके या फिर मैग्नेट लगा करके या कलर के माध्यम से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लंग्स के अलावा जो है अब नेक्स्ट मेरिडियन आपकी आती है लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन आपकी यांग ऑर्गन है, तो वो हमारे यांग साइड में जाती है। इन और यांग हमने आपको पहले बताया हुआ है कि जो ऑर्गन मैक्सिमम वर्क करते हैं या लगातार वर्क करते हैं वो सभी ऑर्गन्स इन ऑर्गन्स होते हैं। जो ऑर्गन्स जरूरत पड़ने पे काम करते हैं उस ऑर्गन को हम यांग ऑर्गन कहते हैं। तो इन ऑर्गन में आपका कौन कौन से हो गया, जैसे हार्ट है वो कॉन्टिन्यूअस वर्क करता है इसलिए वो इन ऑर्गन है। लंग्स आपका कॉन्टिन्यूअस वर्क करता है इसलिए इन ऑर्गन है। लीवर आपका मैक्सिमम वर्क करता है इसलिए इन ऑर्गन है। इसी तरह से आपका स्प्लीन और किडनी ये मैक्सिमम वर्क करते हैं इसलिए इन ऑर्गन है। पेरिकार्डियम आपका इन ब्रेन है। इन ब्रेन सभी इन ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा यांग ऑर्गन कौन से हैं? यांग ऑर्गन आपके जो जरूरत पड़ने पे काम करते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाया तब स्टमक वर्क करेगा, अदरवाइज रेस्ट करेगा। इसके बाद खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर जाता है तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की वर्किंग होती है, वहां पर वो एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद एब्जॉर्ब करके जूसेस बनाता है और आगे पास हो जाता है। और उसी सीक्वेंस में आपका गॉल ब्लैडर बाइल जूस बनाता है। तो ये आपका गॉल ब्लैडर जरूरत पड़ने पे जब आप खाते हैं तब काम करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जब खाना आगे पास होता है तब काम करता है। फिर आगे पास हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर उसके बाद उसकी वर्किंग स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से आपका यूबी और एसआई स्मॉल इंटेस्टाइन ये सारे के सारे यांग ऑर्गन्स हैं जो कि जरूरत पड़ने पर काम करते हैं। तो आपके जितने भी इन मेरिडियन हैं, जैसे लंग्स था, पेरिकार्डियम था, हार्ट था, ये इन मेरिडियन है, इन ऑर्गन्स के हैं, तो ये इनसाइड में होंगे। यांग ऑर्गन्स आपके लार्ज इंटेस्टाइन, तो हमारा यांग साइड में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने पीछे आपको 3 मेरिडियंस आपको बताई थी यांग साइड में, जिसमें से पहली मेरिडियन आपको हम बताने जा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जो अंगूठे की तरफ से जाता है, अंगूठे की तरफ होता है। हम आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ये आपको मेजरमेंट कल स्केल बताया था आपको। और ये लंग्स मेरिडियन आपकी हो गई थी, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन है। ये लार्ज इंटेस्टाइन आपका यांग साइड में, इंडेक्स फिंगर में, नेल के कॉर्नर पर, थंब साइड 1 नंबर आता है, 1 नंबर। और ये आपका जो है फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट, सेकंड ज्वाइंट, थर्ड ज्वाइंट। थर्ड ज्वाइंट के ठीक पहले 2 नंबर और ज्वाइंट को क्रॉस करते ही आपका 3 नंबर। फिर इसी फ्लो को हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे 4 नंबर, एक बार यहाँ देख लीजिए, फिर हम आपको हाथ पे दिखा देंगे आपको। 5 नंबर ठीक ज्वाइंट पर है। फिर ये आपका यांग साइड में आपकी 3 लाइनें बनेंगी, एक इस साइड में, एक इस कॉर्नर से होते हुए और एल्बो के दूसरे कॉर्नर को मिलाते हुए लाइन जो खींचा। सेकंड आपका स्मॉल फिंगर के कॉर्नर पे और इसके दूसरे कॉर्नर पे को मिलाते हुए जो लाइन बनेगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन की बनेगी।
सेंटर से एल्बो ज्वाइंट के सेंटर को मिलाने वाली ट्रिपल बार्बर मेरिडियन बनेगी। तो 5 तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद की जो पॉइंट्स है ये आपके मेजरमेंट स्केल आपके साइड में बने हुए हैं। तो इस मेजरमेंट से आपको ये पॉइंट्स मेजरमेंट करके आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आपको 11 नंबर ठीक ज्वाइंट पर है। फिर इसके ऊपर के जो पॉइंट है वो यहाँ पर स्केल बना हुआ है आपका। तो यहाँ से स्केल से देख करके आप एक्यूरेट पॉइंट पर आप पहुंच सकते हैं। LI15 आपका यहाँ पर ज्वाइंट पर आता है, शोल्डर ज्वाइंट पे। तो सपोज करिए कि आपको कंधे में दर्द है और LI मेरिडियन पर, LI मेरिडियन का मतलब ये आपका इस तरीके से हम करते हैं। तो ये आपका LI मेरिडियन इस तरह से घूम करके और ये यहाँ पर जहाँ पे ये सिलाई है, जहाँ शर्ट की सिलाई होती है, यहाँ पर LI15 होता है आपका। तो यहाँ पर अगर कंधे में आसपास LI15 के पास दर्द है तो आपका जो पॉइंट का सिलेक्शन हुआ LI15। तो ये LI15 आपकी हाथ की फिंगर में, इंडेक्स फिंगर में, हमारे अंगूठे की तरफ, जैसे इसमें अंगूठे की तरफ मेरिडियन जा रही है, इसी तरह से आपके यहाँ पर भी अंगूठे की तरफ यहाँ पर LI15 हमारे ज्वाइंट पर आएगा। LI15 हमारे ज्वाइंट पर आएगा। तो यहाँ पर हम अगर एक सेडेशन का मैग्नेट या फिर प्रेशर दे देते हैं, यहाँ फिंगर ज्वाइंट पे प्रेशर दे देते हैं कॉर्नर पे, तो प्रेशर देने से कंधे का दर्द LI15 के पास है तो ठीक हो जाएगा। या यहाँ पर सीड लगा दीजिए प्रेशर देने के बाद, सीड आपके पास कोई भी हो वो काम करेगा। तो इस तरीके से हमारे मेरिडियंस पढ़ने का जो है जो पर्पज है कि वहाँ का लोकल पॉइंट आपको समझ में आ जाए कि अगर हमें कंधे में दर्द है तो LI15 का ट्रीटमेंट करना है, और कंधे के थोड़ा सा आगे है तो 16 का करना है। ये पेन यहाँ से लेके यहाँ तक फैल रहा है तो LI15 और 16 दोनों पे ही ट्रीटमेंट करना है। इस तरीके से आपका अगर LI11 एल्बो ज्वाइंट के पास पेन है तो LI11 पे ट्रीटमेंट करना है। इसी तरीके से किसी भी एरिया में लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन में प्रॉब्लम है तो लार्ज इंटेस्टाइन का आपको पाथवे पता होगा तो आपको पहचानने में आसान होगा कि उस मेरिडियन का फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो उस फ्लो पर फिर कौन सा पॉइंट है वो पॉइंट सिलेक्ट किया और अपने फिंगर के पॉइंट पर आपने लगा दिया आपने। तो इसी कॉन्टिन्यूएशन में आपका 15 के बाद 16 और ये आपका यहाँ दिया हुआ दिखाया हुआ है, ये 15 है आपका। 15 के जस्ट जो ये बोन है इसके स्लोप पर 16। फिर आप आगे, फिर यहाँ पे आपको दिखाया हुआ 16 के बाद 17 गले पे आता है साइड में, फिर 18 ऊपर, 19 यहाँ पर, और 20 आपका नाक पे खत्म हो जाता है। LI20 आपके नाक पे यहाँ खत्म हो जाता है, लास्ट पॉइंट है। इसमें एक लॉज है सभी मेरिडियन में, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। अगर हमारे किसी भी मेरिडियन के फर्स्ट पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लास्ट पॉइंट पे ट्रीटमेंट करते हैं, या लास्ट पॉइंट पे अगर यहाँ LI20 के आसपास जैसे आपकी यहाँ पे एक फुंसी निकल आई या जख्म हो गया या यहाँ पे गांठ है या यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो ये लास्ट पॉइंट LI20 पे है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट आपका LI1 यहाँ पे आ रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम अगर LI1 पे ट्रीटमेंट करेंगे एक सीट लगा करके, तो आपका LI20 यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक हो जाएगा। और अगर आपको LI1 पे हाँ जी, LI1 के पास किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम यहाँ जैसे कोई जख्म हो गया है या दर्द हो रहा है LI1 के पास, ये फर्स्ट पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का, तो हम लास्ट पॉइंट LI20 पे यहाँ पे प्रेशर देंगे या मसाज करेंगे तो LI1 के पास जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर वो ठीक हो जाएगा।
यानी कि फर्स्ट पॉइंट के आसपास कोई भी प्रॉब्लम तो लास्ट पे ट्रीटमेंट, लास्ट पॉइंट के आसपास कोई भी प्रॉब्लम तो फर्स्ट पॉइंट पे ट्रीटमेंट करेंगे, तो इससे आपका ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, आपको हमने लंग्स मेरिडियन आपको पढ़ाया था, ये आपका लंग्स मेरिडियन है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कॉलर बोन के नीचे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो LU11 यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे। यही हम सेम ट्रीटमेंट हम अपने ब्योल मेरिडियन पर कर सकते हैं। जैसे हमने आपको दिखाया था ब्योल चार्ट कि पूरे बॉडी का जो हम लोग पॉइंट्स बॉडी में पढ़ रहे हैं मेरिडियंस के, वो हम इस चार्ट में भी लगा सकते हैं। ये आपका चार्ट दिया हुआ है, ये आपका LU11 है और ये आपका LU1 है। तो फर्स्ट एंड लास्ट के अकॉर्डिंग हम 1 और 11 पर हम दे सकते हैं। यानी कि कॉलर बोन के नीचे फर्स्ट पॉइंट पे प्रॉब्लम है तो LU11 यहाँ पे ट्रीटमेंट, और अंगूठे में कोई प्रॉब्लम है तो फर्स्ट पॉइंट आपके यहाँ पर ट्रीटमेंट। और इसके अलावा जो है ये आपका यांग साइड है LI1। LI1 नाक पे कोई प्रॉब्लम है लास्ट पॉइंट पे LI20 पे तो LI1 पे ट्रीटमेंट देंगे। LI1 यहाँ के आसपास प्रॉब्लम है तो LI20 पे आप LI20 आपका घूम करके यहाँ पर आता है इस जगह पे, तो ट्रीटमेंट हम यहाँ पर देंगे अंगूठे में। फर्स्ट एंड लास्ट के अकॉर्डिंग हम ओरिजिनल पॉइंट पे भी कर सकते हैं और हाथ की हथेली पे आपका जो पॉइंट है वहां पर भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपका लंग्स मेरिडियन इन साइड में था हमारे इन साइड में, तो आपका यहाँ पर भी मेरिडियन फिंगर पे इन साइड में ही था। अब लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन हमने यांग साइड में पढ़ी है, तो इसमें भी आपका यांग साइड में ही लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन होगी यहाँ पर। ये आपका इंडेक्स फिंगर में क्योंकि बाजू में है, तो बाजू में होने की वजह से बाजू की ही फिंगर में लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन आएगी। तो इस तरीके से 3 लाइनें हम यहाँ भी बनाएंगे, नेल का कॉर्नर और इसका ज्वाइंट का कॉर्नर, नेक्स्ट ज्वाइंट का कॉर्नर और फिर नेक्स्ट ज्वाइंट का कॉर्नर। कॉर्नर पे ये पेन का निशान लगा करके उसके बाद हम तीनों ज्वाइंट्स को और नेल के कॉर्नर को के सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। ठीक इसी तरीके से आपका दूसरा कॉर्नर SI मेरिडियन है। लार्ज इंटेस्टाइन को शॉर्ट फॉर्म में LI बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को शॉर्ट फॉर्म में SI बोलते हैं। तो इसका पहला कॉर्नर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और सेकंड ज्वाइंट का कॉर्नर, थर्ड ज्वाइंट का कॉर्नर और फोर्थ ज्वाइंट का कॉर्नर लिया आपने और इस पर एक निशान लगाया स्केच पेन से और सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए आपने एक सीधी लाइन खींच दी। तो हमने किस तरह से लाइन खींचा हुआ हमने आपको फोटो आपके ग्रुप में सेंड किया हमने। फिर आपका ये सेंटर में एक पॉइंट का निशान लगाया, फिर ज्वाइंट के सेंटर में लगाया एक पॉइंट का निशान, इसके बाद सेकेंड ज्वाइंट पे, इसके बाद थर्ड ज्वाइंट के सेंटर पे निशान लगाया और सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींच दी सीधी। तो ये आपकी बीच की मेरिडियन हो गई। तो दोनों साइडों में इधर आपका लार्ज इंटेस्टाइन, इधर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और सेंटर में ट्रिपल बार्मर। तो लार्ज इंटेस्टाइन चूंकि थंब साइड था हमारे बाजू में, थंब साइड में था, तो यहाँ पर भी फिंगर में भी आपकी मेरिडियन थंब साइड में होगी। LI1 पहला पॉइंट आपका नेल के कॉर्नर पर है। LI5 हमारे रिस्ट के ज्वाइंट पे था, तो यहाँ पर भी LI5 रिस्ट के ज्वाइंट पे आ गया। LI11 हमारे एल्बो ज्वाइंट के कॉर्नर पे था, यहाँ से एल्बो ज्वाइंट से हम आए और इसके बोन जहाँ खत्म हो रही है इसके कॉर्नर पे जहाँ पे गैप मिल रहा है आपको, बोन को टच करता हुआ ये LI11 है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी ये आपका सेकेंड ज्वाइंट आपका एल्बो ज्वाइंट है, तो एल्बो ज्वाइंट के कॉर्नर पर LI11 हो जाएगा। थर्ड ज्वाइंट आपका शोल्डर ज्वाइंट होता है, तो शोल्डर ज्वाइंट पे आपका LI15 आता है कॉर्नर पे, तो ये आपका कॉर्नर पॉइंट LI15 हो गया।
अब इसके बीच के पॉइंट आपको मेजरमेंट करके पॉइंट को खोजना है। कैसे खोजना है? अब जैसे Li1 और ज्वाइन पर Li5, इसके बीच में 3 पॉइंट है आपके, और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सभी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस के निशान लगा लीजिए 1 2 3। अब इसमें से जो पॉइंट आपको लगाना है आप काउंटिंग करके 1 2 3 4 5 काउंटिंग करके उस पॉइंट पर पहुंच जाइए, और वहां पर प्रोब से पहुंच करके प्रोब से वहां पे प्रेशर देके चेक करिए, वहां पेन मिलेगा आपको। जहां मैक्सिमम पेन मिले वो आपका एक्यूरेट पॉइंट है, और वहां पर सीट लगा दीजिए, या पेन से प्रेशर दे दीजिए, या मैग्नेट लगा दीजिए, या कलर आपको नॉलेज है तो कलर से कर दीजिए। तो Li1 के बारे में हम आपको बता देते हैं। Li1 आपका कॉन्स्टिपेशन के लिए भी काम करता है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से गैस बन करके हेडेक हो, माइग्रेन का अटैक हो, तो भी हम Li1 पॉइंट अप्लाई करते हैं। लिख लीजिए Li1 के लिए, हेडेक के लिए, माइग्रेन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, गैस के लिए Li1 को हम सेडेशन करते हैं। सेडेशन मीन्स येलो मैग्नेट। इस तरीके से हम येलो मैग्नेट लगाएंगे Li1 पे, या फिर कलर यूज करना है तो रेड कलर या फिर सीड। यहाँ पर एक बिंदी रेड कलर लगा दीजिए, इतने से ही आपका हेडेक ठीक हो जाएगा, माइग्रेन ठीक हो जाएगा, अगर कॉन्स्टिपेशन या गैस की वजह से है तो। तो इसी तरह से हम एक बार ओरिजिनल मेरिडियन पर चलते हैं। ओरिजिनल मेरिडियन पर पॉइंट की लोकेशन को देखते हुए और आप अप्लाई करेंगे जो है हाथ की फिंगर पे। अब Li1 के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका Li4। Li4 की लोकेशन हम आपको हाथ पे दिखा देते हैं। ये आपकी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर की हम साइड से इस तरीके से जाएंगे, और ये आपका ज्वाइंट है। ज्वाइंट के बिल्कुल पहले स्लोप पर Li2, नेक्स्ट स्लोप पर आपका Li3, फिर इसी बोन्स को टच करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और ये जहाँ पे ये स्लोप है, ये जहाँ पे ये इसको हम टच करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये आपका कर्व होता है। यहाँ पर इस कर्व पे आपका बोन को टच करता हुआ Li4 है। Li4 ये देखिए, आपको यहाँ पे दबाने पे गड्ढा सा गैप सा महसूस हो रहा है आपको, और ये यहाँ पे बोन टच हो रही है। अब आप अपने हाथ की हथेली पर टच करके देखिए, ये Li4 है। और इसके बाद ज्वाइंट पर आपका Li5 आता है। तो जिसमें से Li4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूजफुल है, इसलिए हम आपको यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेट करके बता रहे हैं कि यहाँ साइड से, इंडेक्स फिंगर की साइड से आगे प्रेशर देते हुए, बोन को टच करते हुए ऐसे कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे जहाँ बोन कर्व हो रही है आपको गैप भी मिलेगा यहाँ पर। ये पॉइंट आपका Li4 है। तो Li4 को हम कहाँ यूज करते हैं? ये पेन किलर के रूप में यूज करते हैं। पेन किलर हमारे पूरे बॉडी में किसी भी तरह का पेन अगर है तो हम Li5 को सेडेशन करके पेन को ठीक करते हैं। ये हमारे सडन कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारे बॉडी में, तो भी ये पॉइंट Li4 को दबाने से, या सीड लगाने से, या मैग्नेट लगाने से ठीक होता है। सडन प्रॉब्लम में क्या क्या आती है? अचानक से कफ कोल्ड आ गया, मौसम का चेंज होने से, या फीवर हो गया, तो भी हम Li4 को सेडेशन करते हैं। और मौसम चेंज होने पे हमें कफ कोल्ड फीवर ना हो, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, जैसा कि हमें आज के समय में जरूरत है कि हमें हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी,
तो कोरोना वायरस या किसी भी वायरस का हमारे बॉडी पे इफेक्ट कम से कम होता है। तो इस Li4 को हम टोनिफाई कर सकते हैं। टोनिफाई हम करेंगे व्हाइट मैग्नेट लगा करके, यानी कि व्हाइट साइड आपका ऊपर होगा, इस तरीके से व्हाइट साइड आपका ऊपर होगा आपका Li4 पे। Li4 की लोकेशन कहाँ है आपकी? अगर आप हाथ पे लगाना चाहते हैं तो हमने बताया कि यहाँ से बढ़ते हुए यहाँ पर, ये Li4 की लोकेशन है बिल्कुल गैप में, या फिर हमारे फिंगर पे यहाँ पर होती है Li4। तो दोनों में से कोई भी पॉइंट आप सेलेक्ट करके आप लगा सकते हैं Li4। ये आपका ज्वाइंट है, ज्वाइंट से जस्ट नीचे बिल्कुल ज्वाइंट को टच करता हुआ एक व्हाइट मैग्नेट या फिर एक सीड, कोई भी मेथी का दाना, मूंग का दाना, माँ का दाना, जो भी आपको आसानी से मिलता है, Li4 को दोनों हाथों में टोनिफाई करेंगे। जो भी हम लोग मेरिडियंस पढ़ रहे हैं वो लेफ्ट या राइट दोनों साइड में बायलेटरल मूव करती है। Li4 को टोनिफाई करने से ये आपका होम्योस्टेसिस पॉइंट है। होम्योस्टेसिस का मतलब कि यथास्थिति, आपके बॉडी में यथास्थिति ले आता है, यानी कि किसी भी तरह का इम्बैलेंस आपके बॉडी में हो रही है उसको यथास्थिति वापस ले आता है, जैसा आपके बॉडी में नॉर्मल होना चाहिए। तो ये हम रूटीन में यूज कर सकते हैं, ये एक ऐसा पॉइंट है हम रूटीन में यूज कर सकते हैं। जैसा लोग कहते हैं कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। तो मेडिसिन में तो चलिए होता है कि हमें जब जरूरत है तभी लेते हैं। आजकल लोग मल्टीविटामिन खाते हैं ना कोई प्रॉब्लम होते हुए भी, कि ताकि वो अपने आप को हेल्दी रख सकें, किसी तरह की वीकनेस ना आए। तो ठीक उसी तरीके से Li4 एक ऐसा पॉइंट है, आपको कोई प्रॉब्लम ना होते हुए भी अगर डेली टोनिफाई करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, कभी एक्सेस नहीं होगी, क्योंकि ये होम्योस्टेसिस पॉइंट है, यथास्थिति ले आता है, यानी कि जैसा आपकी नॉर्मल बॉडी कंडीशन होनी चाहिए वैसा ही ले आएगा ये। तो ये इसकी क्वालिटी है अपनी। तो Li4 को हम रेगुलर रूटीन में यथास्थिति अपने बॉडी के कंडीशन को बनाए रखने के लिए लगा सकते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए लगा सकते हैं, या सडन कोई प्रॉब्लम आई तब हम सेडेशन करते हैं, या पेन किलर के रूप में यूज करना है तब हमें सेडेशन करते हैं, और इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है तब हमें व्हाइट लगाना है, टोनिफिकेशन लगाना है, इंक्रीज करना है, या फिर सीड लगा देंगे। तो इस तरह से ये Li4 आपके बॉडी में काम करता है। और Li4 की लोकेशन हमने आपको दो बताई है, एक तो आपके इस तरीके से ओरिजिनल पॉइंट के रूप में यहाँ पे है Li4, और दूसरा आपका जो है ब्योल चार्ट में सेम पॉइंट आपका पहले ज्वाइंट के ठीक नीचे आपका Li4 हो गया आपका। तो Li4 के बाद आते हैं आपका Li11, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका Li11। Li11 भी आपका होम्योस्टेसिस पॉइंट है, और ओरिजिनल पॉइंट पर अगर आप देखते हैं तो हमारे एल्बो ज्वाइंट यानी कि यहाँ पर आपका ये एल्बो ज्वाइंट है, इसको हम टच करते हुए हम आगे जाएंगे अंदर की तरफ, और ये यहाँ पे जहाँ बोन एंड हो रही है यहाँ पे बोन को टच करता हुआ Li11, ये पॉइंट भी आपका होम्योस्टेसिस पॉइंट है, ये भी आपका टोनिफिकेशन पॉइंट है, ये भी आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हम लगा सकते हैं। Li11 को टोनिफाई करेंगे, या फिर हम मैग्नेट लगाएंगे, या फिर हम यहाँ पर बैठे बैठे प्रेशर दे सकते हैं इन पॉइंट पे। तो इस पे प्रेशर देने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है आपकी। तो इस तरह से आपका Li4 और Li11 होम्योस्टेसिस के रूप में काम करता है, और सडन प्रॉब्लम के लिए केवल Li4। तो Li11 के बाद हमने Li15 आपका ज्वाइंट पर आता है, शोल्डर ज्वाइंट पे, उसके बारे में हमने बता दिया था कि अगर शोल्डर में पेन है तो Li15 अपने हाथ की फिंगर्स पे यहाँ पर लेंगे। 15 के बाद आपका 16, 17, 18 और यहाँ 19 और 20 यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है आपका। तो अगर आपका नाक बंद है तो हम दोनों साइडों में इस तरीके से हम मसाज करते हैं, नाक के कॉर्नर पर, नोज के कॉर्नर पर,
तो ऐसा मसाज करते ही आपकी नाक खुल जाती है। तो उसका रेगुलर रूटीन में ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि ये नोज का एरिया है, साइड का एरिया है, तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट आपकी हाथ की हथेली में, आपके अंगूठे में आएगा, क्योंकि आपका ये अंगूठा हेड रीजन को रिप्रेजेंट करता है और ये सेंटर जो उभरा हुआ हिस्सा आपका नोज है, तो इसके साइड में ये जो पॉइंट हुआ ये आपका LI20 हो गया आपका। और यहाँ पे आप प्रोब से दबा के चेक कर लीजिए, यहाँ पे जहाँ पे रुकावट महसूस हो और मैक्सिमम पेन हो वो आपका एक्यूरेट पॉइंट है LI20। यहाँ पर आप सेडेशन करने से नाक बंद खुल जाती है, कोल्ड कफ ठीक होता है, साइनस की प्रॉब्लम है वो भी आपकी धीरे धीरे ठीक होती है। तो इस तरह से आपका लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन आपका कवर हो गया। टोटल आपका 1 से लेकर के 20 पॉइंट्स फर्स्ट एंड लास्ट के अकॉर्डिंग भी हमने बता दिया कि फर्स्ट पॉइंट पे प्रॉब्लम हो तो लास्ट पॉइंट पे ट्रीटमेंट, लास्ट पॉइंट पे प्रॉब्लम हो तो फर्स्ट पॉइंट पे ट्रीटमेंट करेंगे। इस तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट मेरिडियन पर चलते हैं। नेक्स्ट मेरिडियन है आपका, पहले हम बाजू की ही मेरिडियन पर चलते हैं क्योंकि आपको बाजू की सभी मेरिडियंस आपको क्लियर हो जाए। तो हम आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं।